और नेक्स्ट चैप्टर इज चैप्टर नंबर 24, इट इज जेनेटिक्स एंड सोसाइटी। तो इसमें हम देखेंगे कि पास्ट में जो जेनेटिक्स था, जब डेवलपमेंट इतनी सारी थियरीज नहीं आई थी, तब क्या क्या थिंकिंग थी और क्या थियरी एक्सेप्ट हुई थी। We have already learned that genetics is a science of heredity and variation, जो कि वन जनरेशन टू जनरेशन जो डीएनए में जो भी ट्रांसफर होते हैं कैरेक्टर्स, उनके पीछे की थियरी है। After Mendel's work was rediscovered in 1900, genetics progressed very rapidly in 20th century. फिर 20th century में जो जेनेटिक्स है वो बहुत प्रोग्रेस हुआ, क्योंकि जो बेसिक थियरी थी वो सर मेंडल ने दी थी, जिसके बेस पर फिर कई साइंटिस्ट ने थियरी की और उनके काम को सही प्रूव किया। टुडे वी फाइंड मेनी एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज of genetics in fields of agriculture, medicine and forensic science. Some technologies related to genetics such as gene cloning, recombinant DNA technology, DNA fingerprinting, raising genetics modified crop will be dealt with lesson. क्योंकि आज ये सारी टेक्निक्स है वो डेवलप हो रही है, जिसकी वजह से हम हमारी लाइफ में जो ईज है, जो कि फूड की बात करें तो उसका न्यूट्रिशन बढ़ा रहे हैं। देन जीन क्लोनिंग, तो डिफरेंट एनिमल्स के जीन क्लोन कर हमें जो डिजायर्ड कैरेक्टर्स चाहिए उसके बेस पर हम न्यू ऑर्गेनिजम्स फॉर्म कर रहे हैं। रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, जो न्यू डीएनए को डिफरेंट टाइप ऑफ डीएनए को रिकम्बिनेंट कर हमें जो डिजर्व कैरेक्टर्स चाहिए वो हम बना रहे हैं। तो इस चैप्टर में वो हम देखेंगे कि वो सारी टेक्नोलॉजीज क्या रोल प्ले करती है। नेक्स्ट इज बायोपायरेसी, बायोसेफ्टी एंड बायोपेटेंट रिलेटेड टू जीएमओज एंड बीटी कॉटन हैव बीन टच्ड अपॉन। ओके, तो यहाँ पर उसमें हम वो भी देखेंगे बायोपायरेसी, देन पेटेंट जो सिस्टम है वो कैसे वर्क करती है और क्या क्या है। जेनेटिक्स थ्रू मींस व्हाट इज हिस्ट्री ऑफ जेनेटिक्स। द हिस्ट्री ऑफ जेनेटिक्स कैन बी ट्रेस्ड टू प्रीहिस्टोरिक टाइम्स, कैन बी क्लासिफाइड इनटू देयर एरास एज गिवन बिलो। फर्स्ट इज अर्ली आइडिया, जो कि पहला आइडिया था वो कैसा था। देन प्रिमिटिव आर्ट सच एज ड्राइंग इन एशियंट टॉम्ब्स एंड केव्स, जो केव्स और टॉम्ब्स में जो ड्राइंग्स देखी जाती थी। Then bones, skulls show the human activities including settling, breeding and domesticating plants and animals. तो पहले के एज में जैसे जैसे डेवलप हुई थी थिंकिंग प्रिमिटिव मैन की, तो वो डिफरेंट वेज डेवलप कर रहे थे कि वो अपना लाइफ जी सके, जैसे कि डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, प्लांट्स का मींस फार्मिंग एंड एनिमल्स का मींस एनिमल हस्बेंडरी, ब्रीडिंग, सिलेक्टिंग बिटवीन 8000 to 1000 BC. Horses, camels, oxen, dogs had been domesticated. उनको पाला जाता था। Between 7000 to 5000 BC, corn, rice, wheat and date palm were being cultivated. Between 17th and 19th century, many theories regarding inheritance have been proposed, but could not be proved. इस proposed हुई थी, माना जाता था, लेकिन प्रूव नहीं हुई थी। These were epigenesis, preformation, blending inheritance and pagogenesis, but these clearly show that humans were always curious to know how traits were passed down to the generation. In 8000 में पहले से ही ह्यूमन बीइंग्स में जो प्रॉपर्टी थी, क्यूरियोसिटी थी कि कैसे ट्रेट्स से कैरेक्टर्स में एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास हो गए ना। उसके बाद फ्रॉम बिगिनिंग ग्रेगर मेंडल ने यहाँ पर मॉडर्न जेनेटिक्स को डिस्कवर किया, इन्वेंट किया, उस प्रिंसिपल और लॉ दिए। प्रिंसिपल और लॉ देने का मीन्स होता है कि उन्होंने प्रूव किया कि ऐसा ही होगा एंड लर्न लेसन रिगार्डिंग द फाउंडर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स, और उन्हें फाउंडर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स माना गया। Between 902 and 904, the chromosomal theory was accepted and chromosomes which could actually be seen under the microscope during well division were regarded as a pairs and hereditary characters, जिसे जीन्स माना गया। म्यूटेशन वर रिकॉग्नाइज्ड बाय सोर्स ऑफ जेनेटिक वेरिएशन, म्यूटेशन माना जाता था कि उसकी वजह से जो जेनेटिक वेरिएशन आती है, जेनेटिक मींस जीन में हमारी वेरिएशन आती है। तो क्रोमोसोमल थियरी सटन एंड बोवेरी ने दी थी, वो एक्सेप्ट हो गई थी इन अर्ली 90s। With the accepted of Darwin's theory of natural selection, genetics is studied inheritance of traits in population। हमें पता होगा कि जो डार्विन थे वो गैलापागोस आइलैंड में गए थे और वहां पर उन्होंने डिफरेंट टाइप ऑफ बीक्स, ओके, डिफरेंट टाइप ऑफ बर्ड्स, डिफरेंट टाइप ऑफ हैबिटेट्स देखे थे, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, उनके बेस पर उन्होंने भी थियरी दी थी इवोल्यूशन ऑफ अर्थ, जो भी एक्सेप्ट हुई थी।
Okay. Modern genetics, with the mid 20th century, DNA was established as a genetic material and structure and chemical nature of DNA was understood. ओके जो कि वापस अंडरस्टूड करके वापस अगेन थियरी की, तो वो सर वॉटसन, जे वॉटसन एंड क्रिक जो पेयर थी जिन्होंने डीएनए के स्ट्रक्चर को डिस्कवर किया था। ओके, द सेंट्रल डॉगमा भी वॉटसन और क्रिक ने दिया था। एंड सेंट्रल डॉगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी होल्ड द जेनेटिक information resides in the DNA, but its expression is only the form of protein are synthesized according to genetic information created by mRNA from DNA. Okay. In the last 2 decades, in the 20th century, more has been understood about the nucleic acid molecules, protein molecules, and also genetics of bacteria, जो कि हम different cloning vector को जो use कर रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी में, तो वो last 2 decades में डेवलप हुआ है और उसकी वजह से टेक्नोलॉजीज डिफरेंट फील्ड डेवलप हुई, जिसे कहते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग, जेनेटिक क्लोनिंग, organism cloning, DNA fingerprinting, and even more recent on the field of genomics and bioinformatics. The entire genetic makeup, okay, जो जिसे हम जीनोम कहते हैं, of an organism can be now be cloned, means मेरे DNA एक small part of DNA में पूरा DNA form हो सकता है, and sequence and function of the various genes explored knowing the human genome has opened up the possibilities for handling genetic disorders through the gene therapy. और कुछ डिसऑर्डर्स को भी उन्होंने डिफेक्टिव जीन को निकाल कर प्रॉपर जीन इंसर्ट किए वाया जीन क्लोनिंग। नेक्स्ट इज द जीन क्लोनिंग एंड जीन बैंक। तो यहाँ पर जीन क्लोनिंग और जीन बैंक नाम से पता चल रहा था। द क्लोन मींस टू डुप्लीकेट टर्म जेनेटिकल आइडेंटिकल इंडिविजुअल्स। You have probably heard a sheep named Dolly which possessed a same gene as well their mother did and she was cloned from her mother. जो फर्स्ट जीन क्लोनिंग किया गया था वो एक शीप थी जिसे कहा गया था डॉली, जो कि अपने जो मदर थी उसके सेम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जीन्स में से लैबोरेटरी में डेवलप की गई थी। इन द रोजलिन इंस्टीट्यूट स्कॉटलैंड क्लोन्ड डॉली द शीप फ्रॉम डॉलीज मदर इन 1996 में एक डॉली क्लोन की गई थी। द न्यूक्लियस फ्रॉम द सेल ऑफ डॉलीज मदर अंडर वाज इंट्रोड्यूस्ड इनटू द एग ऑफ अनदर ईव, जो कि फीमेल शेप न्यूक्लियस वाज रिमूव्ड। ओके, तो यहाँ पर एक एग को लेकर डॉली के मदर में से फ्यूज करवाया गया था। द सेल डिवाइडेड टू गिव मोर सेल व्हिच फॉर्म एन एम्ब्रियो व्हिच कुड बी इम्प्लांटेड इन द यूटेरस ऑफ द अनदर ईव दैट इज अ सरोगेट मदर, जिसकी वजह से डॉली को क्लोन किया गया। द प्रोडक्शन ऑफ द लार्ज क्वांटिटीज ऑफ आइडेंटिकल जीन्स, अब इसका बेनिफिट ये होगा कि हम डिजायर्ड जीन, डिजायर्ड कैरेक्टर्स हम ला सकेंगे। The production of large quantities of identical genes is called gene cloning. Since any gene is a segment of DNA have particular sequence of 4 nitrogen base pairs, जैसे कि A, C, T, H, adenine, thymine, guanosine and cytosine. Multiple copies of particular gene may be obtained by means of recombinant DNA technology, particularly known as genetic engineering, जो कि इनसे डील करते हैं, DNA से डील करते हैं और डीएनए के नाइट्रोजन बेस को अल्टर करके डिफरेंट कैरेक्टर्स यहाँ पर डिजायर्ड कैरेक्टर्स लाते हैं। नेक्स्ट इज जीन बैंक। द वेरियस क्लोन्स ऑफ बैक्टीरिया कैरिंग द डिजायर्ड जीन इन द डीएनए कैन बी स्टोर्ड एज अ प्रिजर्व्ड एट वेरी लो टेंपरेचर फॉर देयर फर्दर फ्यूचर यूज। ओके, तो जीन्स को प्रिजर्व किया जाता है और तो उनको फिर बैंक में स्टोर किया जाता है। अ जीन बैंक और अ जीन लाइब्रेरी और अ डीएनए लाइब्रेरी इज अ कलेक्शन ऑफ बैक्टीरियल और बैक्टीरियोफेज वायरस क्लोन। Each clone carries a specific DNA segment from another organism. For example, human gene coding from the hormone insulin may be inserted through the genetic engineering into the bacterium. So bacterium में हम उस जीन को बैक्टीरिया में डालेंगे, फिर वो बैक्टीरिया को रिप्रोड्यूस कराएंगे। मींस इंसुलिन वाली जीन वाला बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस होगा तो अल्टीमेटली हमें बहुत सारी इंसुलिन मिलेगी, may be preserved in a gene bank. Thus, clones from a gene bank may be used for producing large quantities of certain enzymes, hormones, and vaccines. Next is recombinant DNA technology. एक दो DNA को recombinant करके वो हम देखेंगे कि वो टेक्नोलॉजी कैसे वर्क करती है, उनके क्या consequences हैं। One of the major application of genetics is the genetic engineering, which also called recombinant DNA technology. In this technique, the desired gene, which is DNA segment carrying a particular size of nucleotide, is added to a DNA.
वो जो डिजायर्ड जीन वाला डीएनए की कॉपी एक दूसरे ऑर्गेनिज्म के डीएनए में डाला जाता है, स्पेशली वो होता है बैक्टीरियम, with the help of transferring agent और vector कहते हैं. The modified DNA molecule carrying DNA to the two different sources called recombinant DNA और RNA. तो बैक्टीरियम में यहाँ पर recombinant DNA फॉर्म हुआ. The joining of two pieces of DNA is termed called DNA splicing. तो दो DNA को पीस को ज्वाइन करने को हम कहते हैं DNA splicing. Okay, in this step production of DNA इस वे में होता है. जैसे desired piece of gene, जो कि अगर कोई सीट में से हमें ज्यादा मिल्क वाला जीन चाहिए तो हम उस जीन को आइसोलेट करेंगे, उस जीन को निकालेंगे via restriction endonuclease. This enzyme are found in different bacteria. Okay, this recognize specific nucleotide sequence in DNA molecule to cut them. तो nucleotide restriction endonuclease वहां पर जाएगी, उस सीक्वेंस को कट कर हमारे पास लाएगी. The same restriction enzyme cuts the specific nucleotide sequence in a plasmid. The plasmid is a ring extracellular DNA. Okay, तो सेल में एक एक्स्ट्रा डीएनए प्रेजेंट होता है, उसको हम कहते हैं प्लाज्मिड. तो प्लाज्मिड को भी कट करेंगे और वहां पर वेक्टर के वाया हम डिजायर्ड कैरेक्टर वाला जीन को हम लगा सकेंगे. The desired DNA fragment then mixed with a cleaved plasmid. This plasmids pick up the foreign DNA pieces with the same base sequence to replace their lost part. Okay, means इस डीएनए को लगाकर फिर हम लॉस पर या फिर डिजायर्ड कैरेक्टर्स ला सकते हैं. दिस बिकम द रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड, दैट इज डीएनए इज rDNA, that is recombinant DNA. The recombinant plasmid are now introduced into the mixed with the bacteria which pick up the recombinant plasmid. The R plasmid in the bacteria multiply along with the host bacteria. Soon a clone of bacteria with rDNA is obtained. Such bacterial cloning is desired gene can be preserved for further use. For example, as already mentioned, human insulin gene can be inserted into bacteria plasmid and insulin obtained from the bacterial clone when needed. तो हम क्लोन में से वापस हम निकाल लेते हैं इंसुलिन जो भी जरूरी होती है. Importance of genetic engineering. Okay, genetic engineering और rDNA technology can be used for various purposes. हम उसे बहुत सारे वे में to manufacture important compounds like vaccines, hormones, vitamins and antibodies. The production of these substances is by inserting genes responsible for them in the bacteria and then getting clones of this bacteria to produce the desired substances. To manufacture enzymes are used for making cheese. तो एंजाइम प्रेजेंट रहते हैं तो नेचुरल चीज फॉर्म करेंगे, हम वो एंजाइम को बनाकर उस चीज को फॉर्मेशन करेंगे. To break down pollutants through recombinant DNA, जैसे इस प्रोसेस को कहते हैं बायोरेमिडिएशन, कि जो कुछ पॉल्यूटेंट्स रहते हैं जो कि इजीली ब्रेकेबल नहीं रहते तो हम डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल्स को फॉर्म करकर उनको ब्रेक डाउन करते हैं. टू क्लोन पर्टिकुलर जीन्स विद द हेल्प ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी एंड बिल्ड अप अ जीन बैंक और जीन लाइब्रेरी. टू यूज rDNA फॉर जीन थेरेपी फॉर क्यूरिंग जेनेटिक डिसऑर्डर्स. टू रेज यूजफुल प्लांट्स. ओके, जो ट्रांसजेनिक प्लांट्स रहते हैं जो कि सिर्फ हमारे डिजायर्ड कैरेक्टर्स शो करते हैं. रेस्ट्रिक्ट हर्बिसाइड्स, केमिकल यूज, डिजीज एंड इंसेक्ट्स, पेस्ट by inserting gene in plants through recombinant DNA technology. Next is transgenic microbes, plants and animals. यहाँ पर जो लिखा transgenic means different way से बनाया गया हुआ plant animal है. Microbes also called genetically modified organisms जैसे कि GM. Transgenic organisms contain in their genetic makeup foreign gene, that is a gene from another species and another kind of organism. Transgenics are raised through recombinant DNA technology. तो recombinant DNA technology से transgenic organism यहाँ पर बनाए जाते हैं. First is transgenic microbes. The bacteria are the easiest to genetically modified by adding foreign gene into their plasmid through rDNA technology, as you already learned in this lesson. Then transgenic bacteria with insulin gene and human growth hormone gene have been cloned to provide this human use. Other use of transgenic bacteria are in decomposing pollutants and extra metals such as copper and gold. Okay, तो इस वे में फॉर्म किया जाता है. Like transgenic plant, तो some genetically modified plants are herbicides and pesticides. कुछ plants में ऐसी कैरेक्टरिस्टिक होती है कि वो herbicides या फिर pest resistant है, तो उसमें से वो जीन निकालकर हम बाकी के plants में डालेंगे तो वो भी plant genetically pest resistant और herbicide बन जाएंगे. जैसे a genetically modified tobacco plant contain a gene
फ्रॉम द फायरफ्लाई एंड एमिट ग्रीन लाइट। ओके, तो यहाँ पर फायरफ्लाई का जो जीन था वो हमने टोबैको प्लांट में डाला और उसके वजह से जो टोबैको की प्रॉपर्टी होगी कि वो ग्रीन लाइट एमिट करे। ओके, तो नेक्स्ट इज बीटी क्रॉप। तो यहाँ पर बीटी क्रॉप एक बहुत रिवोल्यूशनरी इन्वेंशन था, मॉडिफाइड क्रॉप था जिसमें बैसिलस thuringiensis जो का नाम था वो यूज होता था। बीटी क्रॉप इज बिकॉज ट्रांसजीन ऑफ फॉरेन जीन इज ट्रांसफर्ड इनटू द क्रॉप बाय सॉइल का बैक्टीरियम था जिसे कहते हैं बैसिलस thuringiensis। The transferred gene or transgene is not harmful to the host in plant and the genotype the gene have been added. It's code for protein called cry protein। Okay, तो प्रोटीन कोड करता है cry protein के लिए। So bacteria BT lives in the soil. In its genotype there is a gene called cry gene which produces an insecticidal protein। Okay, तो वो इंसेक्ट को किल कर देता है। The BT crop produce a protein when an insect eats BT crop, cry protein is converted into toxic substance और उनके इंसेक्ट के स्टमक में जाकर उसे मार देते हैं। The cry gene has been isolated and transferred into many crops, example cotton, maize, brinjal, tomato, tobacco, etc. तो उन्हें ऐसे बनाया गया है जिसकी वजह से वो सेफ रह सके इंसेक्ट से। They are resistant to insect attacks. Use of BT crops reduce the need to spray insecticides। तो स्प्रे इंसेक्टिसाइड्स हम कर देते हैं उससे भी बताया प्रॉफिट होता है हमें। इंसेक्टिसाइड्स आर हार्मफुल टू ह्यूमंस एंड अदर एनिमल्स। However, BT crops can only be cultivated after permission of Government of India under Environment Protection Act. This is because entomologists worry that the since BT crops make toxin throughout the growing season, pests may be evolved but which are BT resistant. Non-target species like butterflies may die if they feed on BT pollen, and genetically modified crops may be harmful for environment as they may pass the gene into the close relative plant which may useful for humans but perpetuate as a super weeds। तो ये हम ह्यूमन भी फीड करेंगे अगर हमारे बॉडी में भी सेम रिएक्शन हुआ तो हमें प्रॉब्लम करेगा। और कुछ नीडेड ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे कि हनी बीज एंड बटरफ्लाइज हुए जो कि बीटी पॉलन पे फीड करेंगे तो उन्हें भी वो हार्मफुल होगा। Next is transgenic animals. The gene for growth hormone from cattle have been inserted through genetics engineering to produce a large fish, pigs and some other animals. जैसे कि transgenic goat can be produce a blood clotting protein in their milk। ये जो विटामिन के होता है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। This may be useful for children suffering from disorders like hemophilia in which blood loss does not clot। Next is biosafety. There is a public concern about possible hazard of genetically modified organism as food। ओके, तो हम एक कंसर्न है कि अगर हम डिफरेंट जेनेटिकली मॉडिफाइड यूज अगर हम यूज करते हैं तो हमें हार्म पहुंचाती है। We already know that genetically modified organisms is one of the most contained gene from another species. For example, BT brinjal, a GM brinjal has gene added to the genome of brinjal of some species which helps in protection itself from into the pest। A salmon fish have been genetically modified by adding more active salmon growth hormone, जिसकी वजह से salmon growth ज़्यादा बड़ी fish होती है। Concerned about safety, food to human and other animals also to the environment. Hence, in 2000, several countries agreed to a biosafety protocol by which the safety of using GM food is first assured before using them. In our country, Department of Biotechnology and accomplished with the rules of Environmental Protection Act has to consultate a granting permission for research and use of any genetically modified organism only after testing its safety to humans, other animals and the environment. Next, biopiracy. Piracy means theft, means biopiracy means patenting or exploiting a biological resource of another country without being authorized or giving adequate compensation। अगर हमारी डिस्कवरी को आप यूज करना चाहते हो तो हमें compensation दो और आप यूज कर सकते हो। For example, a rich developed country may patent a biosource such as medicinal plant or trading knowledge using a bioresource, and developing countries sometimes the useful biomolecule extracted from a plant growing in another country may be patented by use of commercial benefit. Even gene from foreign plants and animals may be patented। Example, US granted a patent for germ plasma of basmati rice grown in India। तो हमारा जो जर्म प्लाज्मा बासमती राइस जो इंडिया में ग्रो करते हैं उन पे यूएस का पेटेंट है, मींस उन्होंने
Biopatent, a patent is an official document. Possession of the document permits the holder to use or sell their invention. The duration of patent is 20 years and the patent holder has to obtain a license on certain reasonable terms and conditions. An Indian Patent Act provides a patents from invention used to as a food, method in medicine or drugs, alloy, semiconductor and etc. In India, duration of patent is 14 years except for food and pharmaceutical, that is only 7 years. A patent is granted to the inventor so that invention is not used by others for commercial purposes. A patent may be granted for an invention or discovery, improvement of earlier invention and process generating a patent, a concept and a design. तो आपके इस सिवाय कोई उसे कोई हार्मफुल यूज ना कर सके, इसके लिए आपको अथॉरिटी दी जाती है जिसे कहते हैं पेटेंट. पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जिसके हम पीसीआर कहते हैं, जो कि डीएनए रेप्लिकेशन में यूज होता है. DNA polymerase is enzyme responsible for DNA replication or making a copy of molecule. In this technique, the polymerase chain reaction DNA polymerase enzyme is used for repeatedly for making many copies of small fragments of DNA. Thus, polymerase chain reaction or PCR helps in making many copies of small amount of DNA. The step is PCR, double helical DNA molecule is heated so that it breaks up into two strands. Okay, दो strand में divide किया जाता है. Primers are added and the DNA is cooled. फिर primer add किया जाता है, जिसे वो joint और cool किया जाता है. The DNA polymerase is added and then its presence of two single strand DNA acquire complementary strand and two molecules of DNA are formed. जिसकी वजह से एक DNA से दो DNA strand form होते हैं. This step are repeatedly to get multiple copies of DNA. This stage DNA polymerase from bacterium living to hot spring cat called Taq polymerase is used in PCR machines. DNA amplified by PCR can be used for various techniques. Next is the DNA fingerprinting, one of the most developing field related to biology. Like a fingerprint, the repeated sequence in our DNA are unique. Okay, DNA भी unique रहता है. You must have heard that the police lift fingerprints from the scene of crime to identify the culprit in case of rape, theft or murder. because आपको fingerprints से, hair से, nails से DNA extract कर जो culprit होता है उसे हम पकड़ा जाता है. In 1984, Alex Jeffreys, a geneticist, invented a technique which could distinguish the DNA of a person from another person, called genetic fingerprinting or DNA fingerprinting. This technique is now used as a scientific investigation crime, for example, identifying correctly and excused in a rape or murder or to be solved paternity disputes. Actual father कौन है वो जानने में यहाँ पर help. DNA fingerprinting can be done for very small part of DNA which are taken out of tiny drop of blood, semen, hair follicles, tooth, pulp, etc. Okay, तो ये सारे पार्ट में से यहाँ पर मिला जाता है. Picked up from the scene of crime. The steps in the techniques are that first the DNA is isolated from blood or semen. Its quantity is increased through PCR. The length of these DNA species vary from person to person because certain repeated sequence of nucleotide which vary and DNA pieces are separate from each other according to size, charge, electrophoresis जिसमें DNA सीक्वेंस को डिफरेंट वे में छोटे-छोटे पार्ट्स में तोड़ा जाता है और आइडेंटिफाई किया जाता है. The pattern as you see in the figure is called unique for each one. ये पैटर्न जो है वो हर एक पर्सन के लिए यूनिक होती है जिसकी वजह से हमें एक्चुअल जो सस्पेक्ट है उस पे हम कर सकते हैं कल्प्रिट को पकड़ सकते हैं. Next is genomic. Genome is a collective term for all set of genes in an organism. Genes are paired and so genome is all genes present in haploid sets of chromosomes. Genomics is the analysis of genome data, that is finding out the functional nucleotide sequence in the DNA of organism. This proper sequence and proper genetic arrangement को यहाँ पर हम genomic कहते हैं. The genome of Escherichia coli, E means Escherichia, E. coli bacterium called Saccharomyces and some other kinds of organisms is already known as Arabidis drosophila, जो कि एक okay, तो यहाँ पर जीनोम के जो कैरेक्टर यहाँ पर शो होते हैं मेल्स एंड फीमेल्स में यहाँ पर दिए गए हैं कि इस जीन से लगकर ये डिजीज है. जैसे कि हम मान लेते हैं एक्स एंड वाई क्रोमोसोम यहाँ पर लिखा है. ओके, तो एक्स एंड वाई क्रोमोसोम तो उससे रिलेटेड डिजीज दी गई है जैसे कि ए जो कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है. 22nd क्रोमोसोम पर दिया गया न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस जो कि एक ट्यूमर है जो कि
ऑटोसोमल डिसऑर्डर की वजह से होता है। 21st में आ जाता है एंड्रोमेनियल स्क्लेरोसिस जो कि लॉन्ग एज डिग्री फेटल डिजेनरेटिव नर्व अलाइनमेंट। 22nd नंबर ऑफ कॉज होती है एडीए इम्यूनोडेफिशिएंसी ओके होती है। 18 में ओके हाइपर कोलेस्टेरोलिया एंड एक्सट्रीम हाई कोलेस्ट्रॉल। 18 में एब्रोसिस। 17 में ब्रेस्ट कैंसर। ओके तो 5 to 10% केसेस है जो कि 17 क्रोमोसोम में चेंज होने से ब्रेस्ट कैंसर होता है। नेक्स्ट इज 11th जो कि होता है सिकल सेल एनीमिया। ओके तो ऐसे सभी यहाँ पर लिंक हुए हैं क्रोमोसोम नंबर से, तो वो बताया गया है। तो ह्यूमन जीनोम हैज बीन मैप्ड इन 2003 ओके, जिसका नाम था ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट एचजीपी, जो कि आइसोलेट पूरा डिटेल एक मैपिंग किया था जो कि फिनिश हुआ 2003 में। ह्यूमन हैव to 23 pairs of chromosome where 2n is equal to 46, n is equal to 23, and human genome has 3 to 10 to power minus okay 3 to 10 to power 9 nucleotide base pairs, and if sequence possible to pinpoint the defective genes, identify genes for correction of genetic disorder and genetic counseling। अब genetic counseling हमने देखा तो वो क्या होता है। You have earlier learned about the dominant and recessive. If a child receive a dominant gene from a parent and recessive from another parent, dominant होगा वो express होगा। You can probably appreciate why marriage between close relations are discouraged। okay तो close relation वाले okay तो क्यों discourage किया जाता है। Being related both parents may pass down the deficiency gene which may be present in the family. Most defective genes that cause genetic disorders are recessive। okay तो close related जब से करेंगे तो जो disease होने के chances रहेंगे genetic disease वो यहाँ पर suppress हो जाएंगे। okay when both gene of parent child are defective, the child is born with defect। जब वो दोनों में से defective आएगा तो यहाँ पर child होगा वो भी defect है। if so couple wishes to know the chance of them getting proper disorder in their family, they have to go to genetic counselor। तो जो genetic counselor होगा वो यहाँ पर बताएगा कि आपकी ऐसी है तो आपका बेबी ऐसा हो सकता है, जो कि possibilities बताएगा। Genetic counseling means advice given regarding genetic disorders so the couple knows whether they have one or more children and the first child suffering from genetic disorder। The genetic counselor has a very good knowledge of human genetics and can predict the chances of genetic defect in family। The pattern of inheritance of particular trait among humans is identified by the method of pedigree analysis। जो pedigree analysis है वो यहाँ पर की जाती है। Pedigree is a diagrammatic representation। तो यहाँ पर ये है वो pedigree है जो कि representation बताती है कि कौन सा affected कौन सा ओके तो जो डार्क कलर है वो affected represent करता है और square है मेल और सर्कल है वो फीमेल। See pedigree and study the squares and circles are explained। Here we are comparing our chapter the history of genetics and all genetic part we have completed।